चलो यार, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे सेम 5 के सिलेबस के साथ। जो कॉस्टिंग का सिलेबस है, कॉस्टिंग के अंदर हमें 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के साथ ही हमें एक उसमें क्लब कर दिया एक टॉपिक, उसका नाम है कॉस्ट। ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है। सेकेंड जो चैप्टर है कॉस्टिंग का वो है लेबर एंड ओवरहेड कॉस्टिंग। अनिल, डिले तो नहीं आ रहा है? हेलो। नहीं नहीं ओके चल रहा ओके चल रहा। ओके ओके, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो काफ़ी आसान है, वो है प्रोसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ लेबर था, प्रोसेस था, कॉस्ट था एंड मटेरियल कॉस्टिंग था। ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, हमारा ये सिलेबस है। बाकी वेटेज सबको पता है कि इसमें 20 नंबर का आएगा फर्स्ट में, इसमें भी 20 आएगा, इसमें भी 20 आएगा। इसमें 5 मार्कर हमारा एक थ्योरी होगा और 50 मार्कर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का कोई और में आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में हमें पता चलता है कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो 3 टाइप की है। एक फील्ड उसमें आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको हम अकाउंटेंसी भी बोलते हैं, जो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं। दूसरी फील्ड आती है हमारी कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। एक फील्ड और आती है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सॉरी सॉरी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। एक नई फील्ड आई है जो हमें पढ़नी नहीं है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ते हैं, पीएनएल हम बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो सब आते हैं फाइनेंशियल में। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो हम करते थे रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, शेयर्स वाला जो चैप्टर आता था, शेयर्स एंड इक्विटी, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आता है। एंड जो कॉस्टिंग की फील्ड है जो अभी हम पढ़ेंगे, ये जो एक बिल्कुल न्यू फील्ड आई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये न्यू फील्ड आई है जो हमें पढ़नी नहीं है। और जो अभी नई फील्ड हम पढ़ रहे हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। सपोज करो अनिरुद्ध है हमारे पास, एक लड़का, ठीक है। इसने एक बिजनेस खोला, उसका नाम था फूड पॉइंट। ये वहाँ की एक डिश रखता है, जो जगह की जम्मू की फेमस डिश है राजमा चावल। इसको बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो इसने क्या किया, इसने एक दुकान ले ली रेंट पे। इसने वहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स लगवा ली, टेबल लगवा लिया, इसने फैंस, एसी, ये सब वहाँ लगवा लिया। इसने एक कुक रख लिया बहुत फेमस वहाँ का। और कुक के बाद इसने सोचा कि अब ये कितने में प्लेट बेचेगा, तो इसने एक अकाउंटेंट भी रखा अपने पास। तो ये एक दिन अकाउंटेंट के पास गया अनिरुद्ध, अकाउंटेंट के पास,
और उसको जाके पूछते कि मैं राजमा चावल की कॉस्ट क्या रखूं, मैंने ये सब अपनी दुकान पे रख दिया है, मैं उसकी कॉस्ट क्या रखूं। अकाउंटेंट कहता है आप क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो सिर्फ एंट्री करना आता है, आप मेरे को एक्सपेंसेस ला कर दो, अपने मेरे को इनकम ला कर दो, मैं उसको P&L और बैलेंस शीट में कन्वर्ट करके दे दूंगा, आपको बता दूंगा आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। फिर अनिरुद्ध मेरे पास आता है, जो सी है, स्पेसिफिकली CMA फील्ड होती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। CA भी कर सकता है कॉस्टिंग जो है। तो अनिरुद्ध मेरे पास आया, कहता है कि मैं गया था राजमा चावल की कॉस्ट पता लगवाने, अकाउंटेंट उसको कहता है कि हमें नहीं कर सकते, हमें सिर्फ एंट्री और एक्सपेंसेस इनकम दे दो, हम P&L में कन्वर्ट करके आपको दे देंगे कि आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तू मुझे अपनी कॉस्ट बता, मैं उसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तो तेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो मेरे को कॉस्ट बता तू कितने का राजमा चावल बना रहा है, और तू फिर हम प्रॉफिट जोड़ के तेरी सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। कहता है वही तो मसला है, मेरे को कॉस्ट ही नहीं पता। तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस। कोई नहीं समझ नहीं आएगा तो रोक लेना, ठीक है, बीच में रोक लेना, ठीक है। तो मैं कॉस्ट लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि तेरा राजमा चावल के लिए एक एक्सपेंस लगेगा मटेरियल, जो मटेरियल होगा राजमा, राजमा और चावल मटेरियल है, उसका मटेरियल लगेगा ना। तो मैं उसको कहता हूँ कॉस्ट में एक आएगा मटेरियल, ठीक है। एक उसका आएगा लेबर, जो वो कुक को देगा खर्चा, वो उसके आगे लेबर। उसके बाद कुछ आएंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या आएगा, सपोज करो वहाँ की जो दुकान है उसका बिजली का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो वाला खर्चा, उसने कोई रिपेयर करवाया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब उसके एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो हम जब उसका मटेरियल करते हैं तो मैं उसको पूछता हूँ कि तुम मटेरियल कितना का लगाएगा, ये मेरे को कहते हैं कि मैं 30 रुपीज़ का मटेरियल लगाऊंगा राजमा चावल, और कहता है मैं कुक को पर प्लेट के हिसाब से दूंगा 20 का। तो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं पर प्लेट की कॉस्ट, पर प्लेट कॉस्ट। कहते हैं कि मैं लेबर को 20 रुपये दूंगा। एक्सपेंसिस कहता है मोटा मोटा मेरा एक्सपेंसिस जो इन सब का मिलाकर आएगा वो आएगा 5 लाख का। तो मैं इसको पूछता हूँ तू साल में कितना प्लान कर रहा है, क्योंकि हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं ना, कितना प्लान कर रहे हैं, कितनी प्लेट बेचेगा। कह रहा है कि मैंने एरिया वगैरह देखा है, वो काफ़ी क्राउडी एरिया है, वो जो एरिया वहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन रहती है, तो उधर लगा लो कोई 10,000 बंदा है, तो साल का मैं लगाता हूँ कि 50,000 प्लेट बिकेगी। तो मैं इसको कहता हूँ कि 50,000 प्लेट के साथ इसको डिवाइड कर दे, तेरी कॉस्ट आ जाती है 10 रुपीज़। तो अब इसका टोटल लग गया 60 रुपीज़। तो मैं इसको बोलता हूँ तो प्रॉफिट बीच में ऐड कर 10 रुपए का, तेरा सेलिंग प्राइस आ गया 70 रुपए पर प्लेट का। और ये जो हमने निकाला ये है हमारा एस्टिमेट, एस्टिमेट। और जो है खिचड़ी पड़ गई है इधर, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है, ये हमारा आ गया एस्टिमेट, ठीक है। साल बीत जाता है, वो मेरे से 70 रुपए की प्लेट बेच रहा है रोज की, और साल बीत जाता है, साल के बाद वो मेरे पास वापस आता है अनिरुद्ध, रोता हुआ आता है, कहता है तूने मेरा नुकसान करा दिया। तो मैं पूछता हूँ कैसे कराया नुकसान। तो कहते हैं कि मेरा जो मटेरियल लगा वो लगा 32 का, मेरी जो लेबर होगी वो थोड़ी सुस्त थी, वो बैठी रहती थी, तो पर प्लेट उसकी लेबर लगी 22 रुपये की। कहता एक्सपेंस मैंने 60,000 प्लेट बेची,
एक्सपेंस मेरा लग गया 5 लाख का, तो 7,000 को डिवाइड करते हैं हम 5 लाख को 60,000 के साथ, कितना आता है यार, कोई कैलकुलेट करके बता दो। 5 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, मोटा मोटा लगा लेता हूँ 8 रुपए का खर्चा आ गया। ठीक है, हम राउंड ऑफ में ले गए, 8 रुपए का खर्चा आ गया, 8 रुपए का खर्चा आ गया। तो कहता है मेरा जो टोटल बना वो बन रहा है 62, और जो मैंने प्रॉफिट ऐड किया वो किया 8 रुपए का, क्योंकि मैंने 70 रुपए का सेलिंग प्राइस था मेरा। प्रॉफिट आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर, BF मतलब बैलेंसिंग फिगर शॉर्ट में। ठीक है, तो कहता है मेरे को नुकसान हो गया, मेरा 8 रुपए का प्रॉफिट आया, तूने जो बताया था 10 रुपए का प्रॉफिट आएगा। तो मैंने उसको बोला कि देख तेरी गलती है इसमें, जब तूने स्टार्ट किया तूने ध्यान नहीं दिया तेरी कॉस्ट कहाँ जा रही है। मैंने उसको सजेस्ट किया नेक्स्ट टाइम जब तू मटेरियल आता है तो मटेरियल के ऊपर कंट्रोल रख, तो उसका इन आउट का हिसाब रख। जब जब कोई कस्टमर वहां से लेके जाता है, वहां से अपना एम्प्लॉय वहां से कुक लेकर जाता है चावल या राजमा, तो उसकी क्वांटिटी देख कि वो कितना चावल लेके जा रहा है, कितनी प्लेट्स निकल रही है उसमें। तो सेकेंड ईयर उसने वही किया। उसके बाद मैंने लेबर को कहा कि तू लेबर के साथ साथ में खड़ा रहा, उसको समझा, उसको उसको मतलब स्ट्रिक्ट रहा, उससे और काम करा। ठीक है, इस हिसाब से तेरा कॉस्ट नीचे आएगा। तो कहता है कि एक्सपेंस उसको क्या करूँ, उसको 10 रुपए पे ले आऊं। मैंने कहा बुद्धू उसको 8 पे ही रहने दे, वो कम है तो कम ही रहने दे, जो चीज़ ज़्यादा उसको कम में करना है। तो फिर मैंने इसको कहा कि मटेरियल को कम किया, इसने कंट्रोल किया, ये पहुंच गया 30 रुपीज़ पे नेक्स्ट ईयर। और इसकी जो लेबर थी वो अच्छी तरह काम कर पाई, तो इसलिए इसको कॉस्ट लगी 19 रुपीज़ की, और इसका ये खर्चा 8 रुपया ही रहा। जिसका एक्सपेंसिस पे डेप्रिसिएशन रेंट ये सब लगा, हाँ रेंट भी ऐड होता है इसमें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये सब, इसका 8 रुपये ही रहा। तो जब हम टोटल करते हैं इसका कितना आता है टोटल, 30 + 49, 49 प्लस 8 कितना हुआ, 57। ठीक है, और ये अपना प्रॉफिट ऐड करता है जो है बैलेंस फिगर 70 रुपये। हाँ, 13 रुपये का प्रॉफिट, ये बहुत खुश हो गया कि मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, और अगला थर्ड ईयर मैंने इसको, ये मेरे को पूछता है कि हम क्या और प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने इसको बोला कर सकते हैं। कहता कैसे। मैंने इसको कहा तू मटेरियल कहाँ से मंगाता। कहता मैं मटेरियल कश्मीर से मंगाता हूँ। मैंने कहा तू लोकली परचेज कर, तू उधर मत जा, बिना क्वांटिटी या फिर क्वालिटी गिराए तू यहीं से लोकली परचेज कर, तेरा ट्रांजिट का खर्चा बच जाएगा जो तू फ्रेट दे रहा हर बारी। कहता ठीक है, इसने मटेरियल लगाया, इसका मटेरियल आ गया 29 रुपीज़ में, इसने 1 रुपये सेव कर दिया। लेबर, मैंने इसको कहा तू लेबर के साथ और सकती वक्त उसको इंसेंटिव्स दे, उसको मोटिवेट कर कि वो अच्छे से काम करे। इसने करते करते खर्चा बचा दिया उसका 18 रुपये। अब एक्सपेंसेस, इसने कहा कि मैंने रेंट वाले से बात की, उसको मैंने बोला कि तुम रेंट कम करो ताकि मेरा काम बढ़ेगा, फिर मैं और ज़्यादा रेंट दे दूंगा तुम्हें, अभी रेंट कम कर दो। तो वो मान गया। या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकता है, जब पता है इसको क्राउड नहीं है तो ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी सेव करने लगा। धीरे धीरे करके इसका कॉस्ट जो है वो भी कम हो गया, 7 रुपीज़ पे पहुंच गया। उसके बाद इसका जो टोटल बना कितना बनता है यार, कोई जना बता ही दो यार, कैलकुलेट करना पड़ रहा है। बताओ भाई, मैं कल बोलता जा रहा हूँ सिर्फ। कितना, 54, 54 एंड 70। जब हम इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं वो आता है 16 रुपीज़ का। ये बहुत खुश हो गया कि मेरा प्रॉफिट 16 पहुंच गया, कहाँ 8 रुपये पहुंचा था फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में इसका 16 पहुंच गया। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा ये थी कॉस्टिंग। कि कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, कि कॉस्ट होता क्या है, कि हमने एक चीज़ की कॉस्ट निकाली, हमने उस चीज़ की कॉस्ट को बजट बनाया, ये हमारा एस्टिमेट था, हमने उसको कन्वर्ट किया कि हमारा एक साल में काम करके क्या प्रॉफिट बनता है। कई बार इस जगह पे लॉस भी आ सकता है क्योंकि कंट्रोल प्रॉपर नहीं थे। अब हमने इसने यहाँ पे कंट्रोल लाया, इसने यहाँ पे कंट्रोल लाया सेकेंड ईयर में, तो इसका प्रॉफिट बढ़ गया। थर्ड ईयर में इसने और ज़्यादा मेहनत की और इसका प्रॉफिट और बढ़ गया। अब ये जो कन्वर्जन आया स्पेसिफिकली ये वाला, ये जो कन्वर्जन आया, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ।
ये जो कन्वर्जन आया फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में, इसको हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मतलब जो हमारा टारगेट है, इसको हम, जो हमने एस्टिमेट बनाया, इसको हम बोलते हैं बजट। बजट या फिर टारगेट, ठीक है। और जो ये फर्स्ट कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो हमारा टारगेट है हमने उसको अचीव किया, तो जब हम अपने पोजीशन से जो हमारा एक्चुअल है, हम कहते हैं जो हमारा एक्चुअल से जब हम टारगेट अचीव करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। मतलब जो अब जब हम एक्चुअल से टारगेट तक पहुंचते हैं तब हम उसको कहेंगे कि हमारा टारगेट अचीव हो, तो हम उस जो प्रोसीजर है उसको कहेंगे कॉस्ट कंट्रोल। और जो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आए हम, इसको हम कहते हैं जब टारगेट अचीव हो गया बट हम टारगेट से भी प्राइस अपना नीचे ला रहे हैं, जब हम उसको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम टारगेट को भी, मतलब टारगेट से भी ऊपर जा रहे हैं, तब हम उसको कहेंगे कॉस्ट रिडक्शन। मतलब हमने एक यहाँ पे एक पॉइंट सेट किया, हमारा ये लेवल था, हमने सेट किया हम यहाँ तक अपनी कॉस्ट कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इस प्रोसीजर को जिससे हमने इसको कम किया उसको कहेंगे कॉस्ट कंट्रोल। और जब हम इस पॉइंट को स्पेसिफिकली, ये वाले पॉइंट को जो हमारा बजट है, इससे भी नीचे चल जाएंगे, इससे भी ज्यादा मेहनत करके इसको भी नीचे ले आएंगे, तब हम इसको कहेंगे कॉस्ट रिडक्शन। रेफरेंस आप ले लो, ये आया फर्स्ट से सेकंड ईयर, ये आया सेकंड ईयर से थर्ड ईयर। होप आपको ये समझ आया हो कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन, आपको थोड़ी सी नोटिंग करवा देता हूँ, अगर नोटबुक्स हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं बाद में शेयर कर दूंगा पीडीएफ, तो आप उससे भी कर पाओगे। थोड़ी सी वो लिखा देता हूँ ना इंट्रोडक्शन, हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे इस पर, हमें पहले प्रैक्टिकल ही करेंगे, ये बस बेसिक्स है थोड़ा सा, तो जो आपकी नज़र में रहेगा इसलिए वो लिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में लिख देते हैं थोड़ा सा। Objectives. अच्छा, to determine profitability profit/loss of business. Second point is financial ब्लैक तो नहीं हो रहा ना, बिजनेस, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग। कोई बता दो कितना टाइम पहुंचा उसका, टाइम में 40 मिनट्स की लिमिट है यार। यार ये कॉपी पेस्ट मार लेना, ऑब्जेक्टिव्स लिख रहा हूँ मैं सीधे, ये लाइन कॉपी पेस्ट मार लेना, ऑब्जेक्टिव्स। डिटरमाइन, मैं जस्ट हेडिंग दे रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना ये वाला, कॉस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस। इन आवर केस जो हमने राजमा चावल की कॉस्ट निकाली, उसके बाद जब हमने कॉस्ट निकाली तो हमने सेलिंग प्राइस एस्टिमेट किया,
उसके कारण हमारा प्रॉफिट आया, तो हम कहेंगे टू एस्टिमेट द प्रॉफिट, टू एस्टिमेट प्रॉफिट। और पॉइंट हम कहेंगे कि हमने सेलिंग प्राइस निकाली, तो इसलिए हम कहेंगे सेलिंग प्राइस दैट इज। उसके बाद हम कहेंगे हमने कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल स्लैश रिडक्शन। ये जस्ट आपको बेसिक जो क्रक्स होता है ना ऑब्जेक्टिव्स का, वो दे रहा हूँ। हम इसको डीप में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं लाइक एग्जांपल देके, जैसे कॉस्ट रिडक्शन का अलग से पॉइंट बना सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल का अलग से पॉइंट बना सकते हैं, एग्जांपल देके हम समझा सकते हैं उसको, ठीक है। और लास्ट में जब हम मैं उसको बनाकर दे रहा हूँ, ये जब कॉस्ट बनाकर दे रहा हूँ, वो उसके लिए कैसे फायदेमंद है कि वो बिजनेस का डिसीजन ले सकता है। लाइक इस केस में जब उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, तो वो डिसीजन ले सकता है कि मैं अब कड़ी चावल भी स्टार्ट करूंगा। वो कहेगा कि मैं कड़ी चावल भी स्टार्ट करूंगा, तो वो राजमा चावल को देखकर अपनी कॉस्टिंग रख सकता है कड़ी चावल भी। तो इसलिए अनिल बोल बोल। अनिल को एक क्वेश्चन था मेरा, जी जी। लाइक अगर हम कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं तो हम्म। क्या उससे श्योरिटी है कि हमें प्रॉफिट ही होगा? उससे तो हमें लॉस भी हो सकता है ना। हाँ, तभी तो हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहे हैं अपना। लाइक हम्म। इन दिस केस जब हमारा प्रॉफिट कम हो गया, जब हमें पता है कि उस बिजनेस में कॉस्ट कम हो ही नहीं सकती है, तो हम उस केस में अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे। वो डिसीजन है मैनेजमेंट का। दैट्स वाई मैं जो हम्म। 6 पॉइंट लिख रहा हूँ वो देखना, टू असिस्ट, टू असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मैंने तो कॉस्ट निकाल दी, मैंने उसको पूछा तेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए, कह रहा है मेरे को पर प्लेट 10 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, तो जब मैंने उसको बोला कि तू कॉस्ट कम कर, वो कह रहा है कि मेरे से कम नहीं हो रही है, हमारे बिजनेस में इतनी कॉस्ट नॉर्मल है, जो मेरे कंपटीटर है उनकी भी इतनी कॉस्ट है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि तू सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर ले। तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा तू 72 कर ले और 75 कर ले। जो भी उस लोकेशन की मतलब जो अफोर्डेबल प्राइस होगी वो रख सकता है। अगर उसको कुछ हायर रखना है, वो कुछ स्पेशल प्रोवाइड कर रहा है अपने खाने में, तो वो 100 भी रख सकता है। हम्म। ओके, तो ये डिसीजन ओके। किसका है, मैनेजमेंट का। हम्म। तभी जो 6 पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो है टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये बेसिक क्रक्स हो गया। अब टाइम कितना बचा कोई बताएगा? लेक्चर का टाइम 9 मिनट बचा है। मिनट है अभी। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ टर्म्स हैं कॉस्टिंग की, मैं वो थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं चाहे नोटिंग नहीं कराऊँ बट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, टर्म्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, थर्ड है हमारा कॉस्टिंग, फोर्थ है कॉस्ट, फिफ्थ है मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग से। जो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, मैं बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ सबके अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और मोर स्पेसिफिकली एक्यूमुलेशन। क्योंकि हम उसको एक ही जगह पर कलेक्ट करें तो इसे हम कहेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग होता है कि जो हमारे खर्चे हुए, जो हमने इनकम कमाई, उन सबको हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। कॉस्टिंग के अंदर जैसे हमारी लेबर के ऊपर हम वेज दे रहे हैं, हमारा मटेरियल का खर्चा हो रहा है, हम उसका सेलिंग प्राइस रख रहे हैं, हमें कितना पैसा आ रहा है उससे, ये सब की जब इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कॉस्ट शीट हमने जो इसमें पढ़ना है, तो एक एग्जाम्पल होगी इसकी कि हमने उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का
हम करेंगे एक टाइप का, हम कहेंगे उसको रफ वर्क। मेन वाली नहीं रहने देते, एग्जाम्पल रहने देते हैं, क्योंकि हम कॉस्ट शीट के अंदर प्रेजेंटेशन भी करते हैं तो उसमें कॉस्ट अकाउंटेंसी भी आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, जो हमने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की ना कॉस्ट अकाउंटिंग की, इसका प्रेजेंटेशन। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ इसमें, अगर टाइम हुआ तो मैं दे दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे, एक एग्जांपल देंगे फिर उसके बाद आगे और स्टार्ट करेंगे। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा। प्रेजेंटेशन, जो हमने इंफॉर्मेशन की वो एक वेग है, अब लेमैन को समझने के लिए उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंटेशन। लाइक आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में आप कोई आपको कोई काम दिया जाता है तो आप उस काम को करते हो, आप नहीं चाहते कि आपने सारी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो आप ऐसे ही जाकर अपने बॉस को दे दो। आप कहोगे, आप उसको एक प्रेजेंटेबल वे में, एक टेबल फॉर्म में, एक जो इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करोगे, उसको हम एक टाइप का कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी, अगर हम कॉस्टिंग की तरफ से देखा जाए। मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छी एग्जांपल है वो। कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग होती है पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्टिंग कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट को निकालना, जो हमने इस केस में राजमा चावल की कॉस्ट निकाली पर प्लेट, वही यूनिट होगा प्लेट, उसकी जो कॉस्ट है उसको कहेंगे कॉस्टिंग। कॉस्ट क्या होती है, जो हमने एक्सपेंस करा, एक्सपेंस करा, लाइक मटेरियल, लाइक लेबर, इसको कहेंगे कॉस्ट, कि हमारी कॉस्ट लगी, हमारा एक एक्सपेंस हो गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी कि हमने जो यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, जो यहाँ से स्पेसिफिकली क्योंकि हमने प्रेजेंट करके दिया, अब उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना। लाइक हमने इंफॉर्मेशन दे दी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम है, लाइक फर्स्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट कम था, हमने मैनेजमेंट को ये प्रेजेंट फॉर्म करके दे दिया, एक कॉस्ट शीट बना कर दे दी कि हमारा ये आया। उसके बाद मैनेजमेंट डिसाइड करा कि हमें कहाँ कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा, हमें कहाँ कहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। वो करता है मटेरियल पे कॉस्ट कंट्रोल, लेबर पे कॉस्ट कंट्रोल करता है, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करता है अल्टीमेटली। या फिर वो कहेगा हमारी कॉस्ट कम नहीं हो सकती तो हम अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे, उसको हम कहेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग। टाइम कितना बचा है, 4.5 मिनट, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूंगा बहुत अच्छे से, आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी एक ही बार में। एग्जाम्पल, सपोज कर लो एक बच्चा है रमन, ठीक है, एक बच्चा है रमन, वो उसने अभी 12th पास कर ली अपनी, वो चला गया कॉलेज, का कॉलेज है दिल्ली में, ठीक है। उसके पापा उसको बोलते हैं कि तू अब इंडिपेंडेंट बन जा, क्योंकि तू घर पे नहीं आ रहा, अब तू बाहर जाएगा, ठीक है। वो जम्मू का रहने वाला है, तो इसलिए अब उसको पेरेंट्स कह रहे हैं कि तू अब इंडिपेंडेंट बन जा। तो घर वाले उसको बोलते हैं कि ये ले 2,000, इससे तूने अपना मंथली एक्सपेंस करना, तो तेरा मंथ का एक्सपेंस होगा वो करना। अब वो तेल चाहिए तो उसको सेव कर, तो उसको खर्च कर, खर्चा तो होगा, तो जितना बचेगा वो तू सेव कर लेना। अब क्या होता है कि 20 दिन बीत जाते हैं, जब ये कॉलेज चल जाता है रमन, 20 दिन में इसका 2,000 खत्म हो जाता है। अब ये घर वापस आ गया होता है, उस टाइम तो फेस्टिवल होता है, ये घर आ गया होता है, तो ये मम्मी के पास जाता है, मम्मी को, क्योंकि सब मम्मी के पास ही जाते हैं, मम्मी के पास जाता है अपनी, कहता है कि मम्मी थोड़े से पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो मम्मी कहती है तेरे पापा शाम को आएंगे, तेरे पापा से बात करेंगे, वो उनसे लेकर दे देंगे। तो शाम को ये चल जाता है खेलने, क्रिकेट खेलने चला गया। इसके पापा है, मम्मी पापा को जाकर बोलती है कि उसके ना पैसे खत्म हो गए, उसके पास वापस जाने के भी पैसे नहीं है। तो ये बात सुन के पापा को आ जाता है गुस्सा कि उसको 2,000 दिया था, इसको संभालना नहीं आता, इसको वो नहीं आता। तो उन्होंने बुलाया चिंटू को घर, रमन को घर, चिंटू नहीं। तो एग्जाम्पल में नॉर्मली यही नाम होते हैं ना फनी से, तो मैंने रमन को बुलाया घर, ठीक है, रमन आया घर पे, पापा ने उसको बोला कि ये ले 500, ये खर्चा इस बार का सिर्फ ये मंथ का, नेक्स्ट टाइम से तेरे को 2,000 रुपये से एक पैसा अब नहीं मिलेगा, चाहे तू कॉलेज ड्रॉप कर दे, छोड़ के आ जा घर, मैं तेरे को कॉलेज नहीं भेजूंगा, मतलब नेक्स्ट टाइम से ये फिक्स है, इस बार दे रहा हूँ ताकि तू कॉलेज चल जा, उसके बाद से नहीं दूंगा। ये सब सीन के बाद
एक सेकंड सिचुएशन आती है, टाइम कम है मैं फास्ट फास्ट करता हूँ। सेकंड सीन आती है जिसमें वो जाता है अपने रूम में डांट खा के उदास, वो निकालता है एक बुक। उसने ना एक अपना एक्सपेंसेस की ना एक बुक बनाई हुई थी, एक शॉर्ट डायरी टाइप। उसने उस पर ना सारे एक्सपेंस लिखे थे। एक्सपेंसेस कुछ ऐसे थे उसने, फूड के ऊपर, कैंटीन, यहाँ पे खर्चा था 700 रुपीज। रोज निकल जाना, कुछ ना कुछ खा लेना, समोसे खा लेने, समोसा कोक पी लेनी, दोस्त को खिला देना, दोस्त देते नहीं थे पैसे, ये यही खर्चा था। ऐसा हो गया। फिर कैंटीन, कैंटीन के हो गए, इसने ले ली बुक, इसने बुक ली 100 रुपए की, उसका खर्चा आ गया। रोज लेट उठता था, इसको सुबह टैक्सी लगती थी, एक टैक्सी कैब करके जाता था, उसमें इसका खर्चा आ गया 600 रुपये का। ठीक है। उसके बाद इसने कुछ और भी एक्सपेंस किए। एक तो इसका वो आ गया, हाँ टाइम खत्म होने वाला है, ओके ओके। इसका ना कुछ मिसलिनियस एक्सपेंस था। ठीक है, मिसलिनियस एक्सपेंस हम इसको बढ़ा देते हैं, हम इसको कर देते हैं 800 रुपये, 1500 हो गया, 400 रुपये का इसका मिसलिनियस एक्सपेंस। एक बजट बनाता है, कहता है कि मैं जो एक्सपेंस करता हूँ, मेरे दोस्त देते नहीं है जाके, मैं इसको कम कर दूंगा, मैं इसको कर दूंगा 400, मैं 300 रुपये सेव करूंगा यहाँ पे, मैं नहीं खर्चा करूंगा, मैं रोज रोज बाहर से नहीं खाऊंगा, मैस से खाऊंगा। बुक्स कहता है मैं बुक्स इतनी ही लूंगा जितनी बुक्स चाहिए। तो उसके बाद टैक्सी कहता है मैं रोज सुबह 15 मिनट पहले उठूंगा ताकि मेरा टाइम सेव हो, तो जिसके कारण मैं पहुंच पाऊँ जल्दी मेट्रो लेकर, तो उससे मेरा लगभग 400 रुपया सेव हो जाएगा, तो मेरा 400 रुपये का एक्सपेंस होगा। मिसलिनियस कह रहा है, मिसलिनियस खर्चा तो लगता रहता है, 400 रुपया इसमें लग गया। अब देखा जाए तो उसका 1300 रुपये खर्चा होगा। सेविंग्स कितनी हुई उसकी,